सॉरी दोस्तों, मैं माफी मांगना चाहता हूँ कि इंडिया का जो लास्ट सेशन हम नहीं कवर कर पाए, लेकिन दोनों को कंबाइन करके एक सेशन, दो सेशन को मिलाकर एक्सप्लेन कर दो कि क्या टेक्निकली एरर हुआ और ऋषभ पंत की कप्तानी कैसे चल रही थी, और बात करेंगे हम और आगे चल के कल जाके क्या क्या फ्लो ऑन बचा पाएगा, और फ्लो ऑन नहीं बचा पाया तो क्या हम लोग क्या करेंगे, मैच की नतीजा क्या होगा, इस सब पर हम बारे में बात करना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। साउथ अफ्रीका ने 9 विकेट पे, साउथ अफ्रीका ने कल जो खेल हुआ था 247 रन बनाए थे, लेकिन जो आज खेल हुआ और फर्स्ट सेशन में जो खेल हुआ था उसमें क्या हुआ था कि इंडिया का फर्स्ट सेशन में एक भी विकेट नहीं मिल पाया था, और सेकंड सेशन जब आया तो उसमें दूसरा डे के फर्स्ट सेशन में उन लोग इंड किए 11 बजे, तो उन लोग ने 316 रन मारे थे और एक भी विकेट नहीं गिरा, 6 विकेट की 6 विकेट पे। और फिर दूसरा दिन का टी ब्रेक के बाद जब सेशन चालू हुआ उसमें सिर्फ एक विकेट गिरता है, वो रविंद्र जडेजा ने, उनके जो साउथ अफ्रीका के विकेट कीपर है, उनको आउट करते हैं। और बात करें आउट करने का तो दम ऋषभ पंत और जडेजा का दम प्लानिंग के साथ वो आउट किया गया था कि जैसे स्टेप आउट हुए तो जडेजा ने बाहर की तरफ फेंक दिया। हालांकि ऋषभ पंत की विकेट कीपिंग जो हाथ होता है उसको चेक किया जा रहा था, फिर भी आउट हो गए। अच्छा टेक्निक भी दिखाया था वहां ऋषभ पंत ने, तो आउट हो गए। उसके बाद आते हैं मार्को जैक्सन और खेल में नया मोड़ लेता है। मार्को जैक्सन आते ही भाई चालू वनडे की तरह बैटिंग किए हैं उन्होंने। 93 रन पर आखिरी विकेट वही थे, आउट हुए और 7 छक्के मारे हैं और एक भी छक्का 75 मीटर के नीचे नहीं था, सब छक्का दम लंबा लंबा छक्का मारे हैं और 6 चौका मारे हैं। और जो उनके मुथुस्वामी हैं उनने भी शतक मार दिया है, 109 रन मारे हैं मुथुस्वामी ने। और इंडिया आज 151 ओवर डालनी पड़ी, दोनों कल और आज मिला के। और एक टेस्ट मैच में 15 सेशन होता है, तो मान के चलिए रोज 10 ओवर पर डे कम फेंका जा रहा है। कल भी 10 ओवर के कम खेल हुआ था और आज भी इसकी बैड लाइटिंग आ रहा है। इसके चलते क्या हो जा रहा है कि मैच 10 ओवर पहले ऑफ करना पड़ जा रहा है। तो मान के चलिए 5 डे मैच है तो 5 सेशन तो आपका 50 ओवर तो गया, 50 ओवर गया तो यानी 2 सेशन के हो गया खेला, तो आपको बचा 13 सेशन। और 13 सेशन में से ये लोग खेल चुके हैं 7 सेशन, लगभग आधा खेल चुके हैं। तो हो सकता है कि ये टेस्ट मैच ऐसे हो और कि जैसे कि स्पिन जो पहले का कोलकाता वाला मैच था तो उसमें स्पिन फ्रेंडली पिच था, हालांकि बहुत ज्यादा ही मदद कर रहा था। उसमें स्किल की जरूरत नहीं है, जो स्टंप दिख रहा है उसके अंदर बॉल डालो, बॉल ही अपना सब कुछ कर देगा आपको। उसमें इसमें क्या हो गया है कि पिच स्लो है। क्या हो जा रहा है कि जैसे गेंदबाज गुड लेंथ या एथी पे जो लेंथ हार्डर माना जाता है बैट्समैन के लिए कि नहीं आगे जा सकता है नहीं पीछे, जो 3 mm वाला लेंथ होता है उस पे। तो इसमें क्या हो गया है, पिच इतना स्लोइस्ट है, इतना नहीं ज्यादा स्लो नहीं, इतना स्लोइस्ट कि बल्लेबाज आराम से बैकफुट पर जाके खेल दे रहे हैं स्पिनरों को। तो ये अच्छी पिच है और इंडिया तो अच्छी पिच इंडिया में तो। और बात करें तो हम लोग तो बहुत दिन से इस स्पिन फ्रेंडली पिच पर खेल रहे थे। आपको याद होगा इंग्लैंड को हराए थे, फिर न्यूजीलैंड से खुद हम लोग हार गए स्पिन फ्रेंडली पिच पर, और यहाँ पर भी और ढेर सारे मैच हम लोग 2-2.5 साल से स्पिन फ्रेंडली पिच पे। दिक्कत को जैसे ही हम लोग का अच्छा पिच मिला जहाँ प्रॉपर 5 डे वाला पिच, तो उसमें दिक्कत आना चालू हो गया कि जो स्किल ही, और बात करें खाली रविंद्र जडेजा ही एक विकेट जो लिए हैं वो लगा कि हाँ बल्ले स्किल लगाया है भाई, दिमाग लगा के विकेट लिया है। उसके बाद कहीं भी बॉलर दम फ्लैट दिख रहे थे। और कल के सेशन में हालांकि बुमराह दिख रहे थे कि बुमराह है। और बात करते हैं तो 489 रन पे साउथ अफ्रीका ऑल आउट हो गई, और ऑल आउट हो गई। और बात करते हैं इंडिया की क्या हो सकता है। देखिए इंडियन बल्लेबाज पर भरोसा नहीं है, प्रेशर में घुस चुके होंगे और ले देंगे बस। और कोई कर सकता है मैच में कुछ उलटफेर तो है यशस्वी जायसवाल। हालांकि आज इंडिया के जो मिला 6 ओवर खेलने के लिए उसमें एक भी विकेट नहीं गया है और 9 रन इंडिया जोड़ पाया है। और 480 रन से भी पीछे है इंडिया, 489 480 रन से पीछे है। तो बस जायसवाल ही है
और कल खेल गए और वनडे जैसा खेल गए, 2-250 कड़का दिया कल रन। हालांकि टेस्ट मैच में यही होता है कि जहाँ अच्छी जो पिच रहती है वो 2 दिन के बाद ही अपना रंग बदलना चालू करता है। और आज भी देखिएगा जो मार्को जैक्सन वाला कुलदीप यादव जब गेंदा करा रहे थे तो कुछ कुछ गेंदा नीचे रह जा रही थी, और कुलदीप यादव को तो हाथ से कोई पढ़ ही नहीं रहा था, वो वैसे ही पिच जो स्लो है, मार्को जैक्सन को जैसे आगे उनके रडार में मिलती थी वो मार देते थे, इवन रविंद्र जडेजा को भी, और नहीं तो वो इतना लंबे है कि रोक दे रहे हैं, डिफेंस कर दे रहे थे। और यही बात है। और देखो अब 13 से 7 सेशन बचना है और इंडिया अच्छा भी कर ले, इंडिया अच्छा भी कर ले, मान चुको इंडिया लीड भी ले ली तो ये मैच अब होगा ड्रॉ, नहीं तो हो कि 100 रन के अंदर ऑल आउट हो जाए साउथ अफ्रीका बल्लेबाजी करके। अगर आप 20 रन के मान लो इंडिया 500 रन मार दी, मान लो, और 500 रन इंडिया मार दी और सिर्फ 11 रन के भी लीड ली, अगर आप वही कंडीशन में जीत सकते हैं कि साउथ अफ्रीका को आइए आप 70 पर निपटा दीजिए, नहीं तो और मैच ड्रा है, और मैच ड्रा है तो आप क्या कहिएगा, मैच ड्रा है तो जीत गए इंडिया? नहीं, इंडिया मैच जीत कर भी हार जाएगा, अगर ड्रा होगा तो जीत कर भी हार जाएगा मैच, क्योंकि भाई साउथ अफ्रीका तो एक फर्स्ट कोलकाता वाला मैच जीत गया है और सीरीज भी निकाल ली है, और आप हार गए तो भाई व्हाइट हाउस लगातार 2 सीरीज हुआ इंडिया में, और कभी भी याद नहीं आता है कि इंडिया ने लगातार अपने घर पर 2 सीरीज हारा हो। तो यही बात है, सवाल तो पूछना जानना ही चाहिए कि भाई क्या स्ट्रेटजी है क्या नहीं है, इतना लेफ्ट हैंडर क्यों खिला रहे हैं, अभी तो बैटिंग आने दीजिए ना, फिर पता चलेगा कि आप क्या करते हैं। और भरोसा आज की डेट में इंडियन बैटिंग पर कुछ नहीं है, तो ये भी देखने वाली बात है। और बॉलर तो साफा फ्लैट ही देखे हैं भाई, पूछना चाहिए कि अच्छी मोनी मोरकल जो साउथ अफ्रीका में कोच से पूछना चाहिए भाई ऐसा क्या हुआ। और इंडिया में तो याद होगा इंग्लैंड के साथ एक सीरीज हुआ था, इंडिया जीत गई थी जिसमें रोहित शर्मा बहुत रन मारे थे। उस मैच में देखिएगा कि 3-3 स्पिनर खेले, इस फास्ट बॉलर को तो कोई पूछ ही नहीं रहा था, वो बैठे एक ओवर नहीं, फर्स्ट डे जहां पर अक्षर पटेल ने कमाल किया था उस सीरीज में, तो भाई स्पिन कंट्री जहां मिल गई तो वहां तो विकेट ले पाओगे, जैसे ही आपको जहां स्किल लगाने की जरूरत पड़ी क्या आप वो कर पा रहे हैं, ये पूछना जरूरी है। और देखते हैं क्या होता है, अब सवाल क्या है क्या होता है। हालांकि अभी वर्ल्ड कप भी कपार पे है, तो ये नहीं कहेंगे कि कोच ही हट जाएगा, नहीं, प्लेयरों का भी है, और क्या प्लानिंग में दिक्कत हो रही है सब भाई दिख तो रहा है ना कि आप विकेट नहीं ले पा रहे हो अच्छे, जहाँ विकेट मिल जा रहा है प्रॉपर टेस्ट पे जो जहाँ 5 दिन मैच चले, फास्ट बॉलर हो या स्पिन हो। आप कमेंटेटर जैसे अनिल कुंबले बोल रहे थे कमेंट्री में कि भाई थोड़ा लटकाइए स्लो डालिए, फिर भी कुलदीप यादव एकदम तेज ही डाल रहे थे स्पीड से गेंद, तो ये सब होना चाहिए। और ऋषभ पंत की कप्तानी की बात करें तो वो तो अब गौतम गंभीर की भी चलता है कि भाई वो पीछे से भिजवाते हैं प्लानिंग ये सब, तो अब क्या हो रही जो भी हो भाई फ्लैट देखिए हो, आप जितनी एग्रेसिव रन तो खा गए, आप 489 रन खाओ चाहे आप 589 रन खाओ, अब तो यहाँ से आप रन खा गए तो थोड़ा एग्रेसिव होना चाहिए था, और रन अब लीक हो तो होए, अब क्या ही फायदा अगर अगर आप मान चलो फ्लो ऑन में डाल दिया, आपको दोबारा बल्लेबाजी करने का मौका मिल गया, तो फिर क्या करिएगा, आप 489 रन से हारे या 589 रन से हारे, आप तो हार गए। इसके चलते क्या होगा कि आप वर्ल्ड चैंपियनशिप से भी बाहर हो, उसमें फिर होगा लग रहा है कि साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के ही मैच हो, और एसीज का मैच देख लो, ऑस्ट्रेलिया 130 रन आउट होने के बाद भी चेस कर दिया एक विकेट पर, उनके पास हेड, आपके पास क्या भाई, यही बात है। वहां मिचेल स्टार्क यहाँ पर देख लीजिए सब कोई स्ट्रगल किया है बॉलिंग में, कुलदीप यादव हो बुमराह हो, सेकेंड डे में तो फ्लैट ही दिखे सब, एक तो खाली वही रविंद्र जडेजा वाला स्किलफुल लगा गेंदबाज, और मार्को जैक्सन कैसे आउट हुए भाई, कट होके टाइमिंग करने में लेट हुए, कट होके बोल्ड हुए, ये बात है। चलिए मिलते हैं, और हमारा वीडियो आ गया है इन स्कोड ओडीआई वाला अनाउंसमेंट हुआ है, उस पर वीडियो आ गया है, जाके देख लीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और सुबह में मिलते हैं। जय हिंद।